आज और कल का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगा। शायद कल प्रैक्टिस लगा है, ऐसा करके कुछ कुछ तो लगा है। कल वीक ऑफ है क्या? कल वीक ऑफ है क्या? हाँ, कोई बात नहीं। मतलब आज की क्लास तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, और अगली क्लास जो होने वाली है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये अच्छी बात है कि आज के बाद कल वीक ऑफ मिल जाएगा, मतलब एक दिन आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिवाइज करना है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि रिवाइज करने के लिए भी आपके पास एक दिन है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको रिवाइज करना है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें आप समझ जाएंगे आज के ही क्लास में। आपको ऐसे भी याद भी होगा, मैंने पिछले वीक भी कहा था कि अगले वीक की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एम इफेक्ट। एम इफेक्ट का पूरा नाम क्या है बच्चा लोग? और बेटा इसी का दूसरा नाम है कौन सा इफेक्ट? आर इफेक्ट। और इसी का पूरा नाम रेजोनेंस। आपने पढ़ा है ना बच्चा लोग? नहीं, रेजोनेंस से तो मैं शुरुआत ही रेजोनेंस से करता हूँ। तो इसमें आपको कुछ मतलब आपके दिमाग पे लोड नहीं आने वाला है, आपका अनलोडेड दिमाग रहेगा और बहुत ही स्मूथ मोड में चला जाएगा। तो बेटा रेजोनेंस में किसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है? किस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट? नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं? बोलो बोलो, क्या लिखने वाले हैं? जब पाई इलेक्ट्रॉन चेंज करता है अपना पोजीशन, किसकी वजह से? ड्यू टू एन एटम और ग्रुप। जब पाई का पोजीशन किसी एटम या ग्रुप की वजह से चेंज होता है, ऐसे इफेक्ट को ही सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? समवन कैन से दैट एम इफेक्ट एंड समवन कैन से दैट आर इफेक्ट। बेटा ये पाई से कुछ जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है पाई की जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके से होती है। कोई एटम ऐसा होता है जो पाई के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, और कोई पाई के इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। सही है? जो पुश कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बच्चा लोग। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर। और जो खींचता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ भी जो एम इफेक्ट होगा वो दो तरह का होगा। कैसा कैसा? प्लस एम और प्लस मतलब माइनस मतलब प्लस आई मतलब माइनस आई मतलब प्लस एच मतलब। तो जहां भी प्लस इफेक्ट लग गया मतलब वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे आई में थोड़ा सा देता है, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देता है और कितना? थोड़ा सा। लेकिन एम इफेक्ट में अबे पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जाता है। भुला गए क्या रेजोनेंस में? यस सर। भुला गए तो यस सर, नहीं भुलाए तो नो सर। देखो तुमको पता है एटम से बॉन्ड से तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया पाई वाले को, हाँ के ना? तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए तुम बोल रहे हो ये जो मूवमेंट हो रही है इस पाई के इलेक्ट्रॉन की, उसका रीजन क्या है? इसके होने का, इसके होने के वजह से ही। और ये प्लस चार्ज है तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, हाँ के ना? तो इस बार इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। एज यू नो दैट यहाँ पे क्या है बच्चा लोग? लोन पेयर। ये भी क्या करेगा? एटम से, यानी इसके वजह से पाई का इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है। और ये तुमको पता है मल्टीपल बॉन्ड है। दिखा क्या मल्टीपल बॉन्ड? या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहाँ प्लस यहाँ माइनस दिखा क्या? Because of this multiple bond and because of this positive charge, you can say that this group is able to withdraw this pi electron towards itself. Yes or no? इस मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ये ग्रुप कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। कैसा ग्रुप है? तो यानी तुमको दिख गया कि दो तरह की बातें होती हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इससे कहाँ जा रहा है? दूर। पाई इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन इससे दूर, पाई इलेक्ट्रॉन इसके। यानी ग्रुप कितने तरह के? पाई को पुश करने वाले, पाई को पुल करने वाले। तो अगली बात जो अपन लिखने वाले हैं बच्चों वो क्या है? टाइप ऑफ, बोल दे मेरा बच्चा, टाइप ऑफ एम इफेक्ट। एम इफेक्ट कितने तरह का? दो तरह का। तो हम लिखने वाले हैं एम इफेक्ट दो तरह का। एम इफेक्ट दो तरह का। पहला प्लस एम इफेक्ट, या इसी को कोई बोलेगा कैसा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। और दूसरा कैसा बच्चा लोग? माइनस एम इफेक्ट, या इसी को कोई बोलेगा कैसा? माइनस, और बीच में ये शटर। सही है? बताओ यहाँ पे क्या होगा? प्लस एम में क्या होगा? जब कोई एटम ग्रुप क्या करेगा? बोलो बोलो,
व्हेन एन एटम और ग्रुप क्या करेगा बच्चा लोग? पुश करेगा। व्हेन एटम और ग्रुप क्या करेगा? पुश करेगा। किसको? पाई इलेक्ट्रॉन को। सही है बच्चा लोग? जब कोई एटम या ग्रुप क्या करे? ओ लेखिका मैडम, लिसन टू मी, सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनेंगे तभी समझेंगे। सही है ना? और जब सारी बातें सुन लेंगे, सारी बातें समझ जाएंगे, तो फिर उसको कनेक्ट करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? लिखने से वो बात नहीं है। लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? सुनना और समझना। सुनना एक बात है, समझना दूसरी बात। लिखा हुआ बात है कि नहीं? कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं? किताब में लिखा हुआ है कि नहीं? अरे बताओ ना यार, एक से एक लोग एक से एक किताब लिख के चले गए। इसलिए लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या करना? सुनना, समझना। जैसे पढ़ना और फिर समझना। अरे किताब में लिखा हुआ है ना लाइन, खाली पढ़ते तो चल गए, उसको करना क्या है? जब समझेंगे तो लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन क्या होगा? लाइन पे आ जाएगा। जब कोई एटम या ग्रुप क्या करता है? बोलो बोलो, क्या करता है? पुश करता है। किसको? किधर की ओर? अब पुश कर रहा है तो उसे कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम इटसेल्फ। सही है बच्चों? सच ग्रुप इज कॉल्ड एज। ऐसे ग्रुप को बोलोगे, बताओ बताओ क्या? सच ग्रुप इज कॉल्ड एज कैसा? प्लस एम ग्रुप। नहीं, प्लस एम या प्लस आर ग्रुप एंड देयर इफेक्ट इज। और इसी का जो इफेक्ट होगा बच्चा लोग, वो क्या होगा? एंड देयर इफेक्ट इज कैसा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। सही है बच्चा लोग? एग्जाम्पल, हाँ, या इसी प्लस एम और प्लस आर ग्रुप को डोनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई डोनर। कैसा डोनर? क्यों पाई डोनर? पाई के इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता था उसको क्या बोलते थे? सिग्मा डोनर। यहाँ पाई के इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो। और डोनर होने की पहली शर्त क्या थी बच्चों? पहली शर्त क्या है? और दूसरा क्या है? लोन पेयर वाला। कोई दिक्कत? यानी जो तुमने डोनर पढ़ा था वही ये वाला है। पढ़ा था तुमने डोनर, हाँ के ना? और जो एक्सेप्टर पढ़ा था वो ये वाला है। जो एक्सेप्टर पढ़ा था वो ये वाला है। तो इसके हिसाब से लिख देना। जब कोई एटम या ग्रुप क्या करे? बोलो बोलो, व्हेन व्हेन एन एटम और ग्रुप क्या करे? पुल्स किसको? पाई इलेक्ट्रॉन को। नहीं, पाई टुवर्ड्स, नहीं, टुवर्ड्स इटसेल्फ। सही है। सच ग्रुप इज कॉल्ड एज कैसा? या माइनस या पाई एक्सेप्टर। बोलो बोलो, या पाई एक्सेप्टर। क्यों पाई एक्सेप्टर? पाई के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और ये या इसी को बोलेंगे या। यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं तो जगह बना ही लूंगा। मैं तो जगह, इसी का नाम क्या? पाई डोनर। मैं तो जगह बना ही लूंगा। एंड देयर इफेक्ट इज, बोलो बोलो, अरे बोलना रे। एंड देयर इफेक्ट इज कैसा? माइनस एम। एग्जाम्पल बोलो, ऑल केटायन। कोई दिक्कत है क्या? केटायन वाला क्या करेगा? खींचेगा। एनायन वाला, एनायन वाला, केटायन वाला, यहाँ लोन पेयर वाला देगा। तो दूसरा यहाँ कौन होगा? मल्टीपल बॉन्ड वाला। बोलो ना, कौन वाला? याद है या भूल गए? तीसरा तुम भूल नहीं सकते हो। सही हो ना? क्योंकि हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल वाला वही बोले, भूल नहीं सकते हो, भूल नहीं जाना रे। वैकेंट और वाइटल वाला लिख ले, लाला।
आज के क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू होने वाला है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो तो आपको अच्छे से पता था कि एम इफेक्ट कैसा होगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब क्या करना है, सुनिएगा बच्चों, गौर से सुनिएगा। अगले 100-200 सेकंड आपके जीवन के महत्वपूर्ण होने वाले हैं ऑर्गेनिक के लिहाज से। बेटा अब तुमको दोनों नेचर पता करना है किसी ग्रुप का। कौन कौन? एम आई। क्या पता करना है? एम आई दोनों पता करना है। आई पता करना तुमने सीखा है, हाँ के ना? पिछले क्लास में हम लोगों ने यही सीखा है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन प्लस आई होगा और कौन माइनस आई होगा। कैसे पता करते हैं आई इफेक्ट? कम से कम एक कार्बन लगाएंगे, पता चल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या धकेलेगा। सही है ना बच्चा लोग? बेटा अब तुमको साथ साथ क्या पता करना है? एम भी पता करना है। और एम कैसे पता करोगे बताओ? तो एम तो तभी पता होगा ना जब ये किसी पाई बॉन्ड वाले सिस्टम से जुड़ेगा। कोई रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या दे सकता है, कब पता चलेगा? जब वो किसी से जुड़ेगा, वैसे सिस्टम से जो। तो जैसे अगर इसका एम पता करना हो तो हम कम से कम ये पार्ट जोड़े। बोलो हाँ के ना? इससे कम जोड़ के पता चलेगा क्या? और आई के लिए क्या क्या जोड़े बताओ? कम से कम क्या जोड़े? CH3। और तुमको पन्ना नहीं पलटना है। ऐसा नहीं कि आई के लिए पीछे पन्ना पलट के देख लिया इसका आई कैसा था। अपने कॉमन सेंस से सबका पता लगाना है। अगर तुमने ये पता लगा लिया तो आगे हर जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पे यही सारा ग्रुप आता जाएगा और तुमको सोचना पड़ेगा इसका आई कैसा, एम कैसा, आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है, एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है। तो उन चीज़ों का दूसरे चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। बच्चे ये पाई वाले से जुड़ा है, इस पे क्या है? लोन पेयर। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इसका एम में कैसा हो गया बताओ? हो गया बच्चा लोग? बेटा आई में क्या होगा बताओ? कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो आई में क्या कर रहा है? खींच रहा है। यानी एम से कैसा है? आई से कैसा है? यानी आई से क्या कर रहा है ये, और एम से क्या कर रहा है? यानी इसका जो स्वभाव है विपरीत दिशाओं वाला है। इसके दो इफेक्ट हैं OH के, एक एम का इफेक्ट और दूसरा एम से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, आई से कह रहा है इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि फिर ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो किसका वैल्यू ज्यादा? ये दोनों इफेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में तो नहीं है ना बच्चा लोग। बेटा ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, और ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो मतलब एक तरह से उसके दिमाग में क्या चल रहा है? कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सही है ना? वैसे ही इसके बारे में सोचें तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर दिस विल बी, सही है, एंड बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई। यानी ये दोनों ग्रुप कैसा है? देखो ये दोनों ग्रुप मैंने ऐसा लिया है जिसके दोनों नेचर कैसे हैं? विपरीत दिशाओं में। एक इफेक्ट से करा इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इफेक्ट से करा इलेक्ट्रॉन, तो कोई तो एक तो जीतेगा ना। तो अब एक बात बताना बच्चा लोग, एम से पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है कि थोड़ा सा? एम से पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है, आई से थोड़ा सा खींचाता है। तो बताओ ये पूरा दे रहा है और थोड़ा सा खींच रहा है, ज्यादा वैल्यू किसका? इसलिए एम और आई में एम का वैल्यू ज्यादा, आई का वैल्यू। आई को इग्नोर, एम को मत इग्नोर। आई फॉर इग्नोर, एम फॉर मत इग्नोर। अगर एम और आई अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीतेगा कौन? और ऐसे वैसे नहीं जीतेगा। मतलब आई तो समझ रहे हो ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है थोड़ा सा, और एम क्या करता है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन या पूरा दो इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एम और आई में ज्यादा वैल्यू है किसका? एम का। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल एम उसी तरह से है और आई उसी तरह से है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आपको प्यास लगी हो, बहुत जोर की प्यास लगी हो, और आप किसी के दरवाजे पे जाएं कि भैया थोड़ा पानी दे दीजिए, वो पानी तुमको ड्रॉपर से पिलाए। ड्रॉपर समझते हो ना, जो बचपन में जिससे दवा पिलाई जाती थी, वही वाला वो ड्रॉपर लाए, बोले मुंह खोलो, आ करो, आ। जैसे आ कि ड्रॉपर से 2 बूंद पानी डाल दिया। सही है? ये एक तुम्हारी प्यास खत्म हो जाएगी।
क्या 2 बूंद पानी जाने से तुमको ये फील भी होगा कि पानी आया था? हलक में ही रह जाएगा पानी, या हो सकता है यहां भी ना आए और भाप बन के उड़ जाए। और एम का मतलब है तुमने किसी से पानी मांगा और 5 लीटर वाला 10 लीटर वाला बाल्टी लेके आया, बोला मुंह खोलो, अब पूरा एकदम मुंह में क्या किया, पूरा का पूरा बाल्टी उड़ेल दिया। तो ज्यादा वैल्यू किसका, एम का कि आई का? आई कैसा है? आई बिल्कुल उसी तरह से जैसे चावल दाल खाते हैं, चावल दाल भोज में चावल दाल सब कुछ, और घी जो आके गिरता है ना वो है कौन सा, और बाकी जो चावल है वो वाला क्या है, चावल दिखता है। हाँ, और आई जो है घी, कभी कभी डाउट मत है में गिरा है कि नहीं। तो आई इफेक्ट कैसा है बच्चा लोग? आई इफेक्ट क्या है? बहुत कम ताकतवर है। एम इफेक्ट क्या है? बहुत ताकतवर है। तो ये आई से खींच के भी क्या करेगा, इसलिए एम और आई में देखो मैंने एम पे कितना टिक लगाया है, मतलब इसका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, पक्का एकदम कच्चा वाला पक्का। अगली बात सुनेंगे, यहां भी कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा? सही है, अगर एम आई विपरीत दिशाओं में है तो जीतेगा कौन? बोलो ना, जीतेगा कौन? एक और एग्जांपल दे देता हूं, सुनना, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो किसी के घर में 4 बच्चा है पढ़ने वाला, क्या बच्चा है पढ़ने वाला? अच्छा, किसी घर में एक को बच्चा पढ़ने वाला हो तब भी ये एग्जाम्पल सूट करता है। किसी घर में 1 बच्चा पढ़ने वाला हो और पटना जैसे शहर में रह के पढ़ रहा हो, और उसके मम्मी पापा बचपन से एक ही बात जानते हैं कि बच्चा को पढ़ा देंगे तो फिर कुछ करने का जरूरत, हमारा बच्चा ही अरबों बिलियन डॉलर का है। और ये सच भी है, जिसका बेटा कमा लिया, जिसका बेटा लायक हो गया, फिर उसके जीवन में कोई कष्ट आएगा क्या? और जिसका बेटा नहीं पढ़ सका, नहीं लायक बन सका, फिर तो उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। तो बाबूजी कहीं से, मान लो बाबूजी की कोई आमदनी नहीं है, साधारण आदमी, साधारण किसान है, 5 बीघे वाले, ये 5 बीघा से भी कम कर देते हैं, 4 बीघा वाला, 4 बीघा वाला किसान किसी तरह से अपनी जिंदगी बचा लेता है। सही है, उसको दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती है, बस यही उसकी अचीवमेंट है। भोजन मिल जाएगा, कपड़ा काम चलाओ मिल जाएगा, एक किसान की हैसियत यही है 4 बीघे वाले की। हमारे तरफ तो 40 बीघे वाले की भी यही हैसियत कि वो बस किसी तरह जी लेता है, खा लेता है, अपनी प्रतिष्ठा बच जाती है उसकी। और जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, जैसे बेटी का शादी करना हो तो 2 बीघा बेचना पड़ता है, और गलती से अगर उसको 7-8 बेटियां हो गई तो मतलब 20 बीघा का जुगाड़ हो चुका है पहले से, 15 बीघा का, 15-20 बीघा बिकेगा ही बिकेगा, गारंटी है। तो मान लो अब बच्चा है पढ़ने वाला, 4 बीघे वाला किसान का है, तो बच्चा मान लो कोचिंग में आके पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, तो महीने का कम से कम कितना खर्च करेगा? 7-8 हज़ार, 7-8 हज़ार नहीं, 10 हज़ार तो ज़्यादा हो गया, 10 हज़ार में तो फुटानी करना है क्या रे। 7-8 हज़ार, तो साल का कितना हो गया? लमसम 1 लाख, बोलो ना। और 4 बीघे वाले का साल का 1 लाख इनकम तो हो ही नहीं सकता। मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसने चावल गेहूं बेच लिया तो 1 लाख उड़ा लिया, इनकम थोड़े हुआ वो। फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? मान लो उसकी इनकम है, इनकम मैं बोल रहा हूँ, इनकम है 10 हज़ार, समझ रहे हो ना, मतलब बचत। पूरा चावल में कितना खर्चा हुआ, चावल उपजाने में, धान उपजाने में, गेहूं उपजाने में, इनकम है उसका 10 हज़ार। अब बेटे के पढ़ाई पे खर्चा कितना? 1 लाख। पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? बोलो ना, पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? कर्जा लेके भी पढ़ाएगा। कारण पता है कि एक बार अगर बच्चा अगर पढ़ के हिट हो गया, फिर अच्छे दिन आएंगे। तो बच्चा को पढ़ाया, कर्जा ले लेके भी पढ़ाया, कर्जा ले लेके भी पढ़ाया, कर्जा ले लेके पढ़ाया। तो घर में इनकम कितना था? 10 हज़ार। अब बाहर जाने वाला खर्चा कितना है? तो 10 हज़ार आए चाहे ना आए कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 साल फसल ना उपजे कोई फर्क पड़ता है क्या? 2 साल बाढ़ आ जाए कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो क्या है? बहुत कम है। लेकिन जो बाहर बेटे को देना है, बाहर जो मनी ऑर्डर लगाना है, वो कैसा है? ज़्यादा है। इसलिए एम आई में, आई का वैल्यू, एम का वैल्यू, तो आई और एम में जीतेगा कौन? एक जगह ऐसा नहीं होता। कहाँ ऐसा नहीं होता है चर्चा करेंगे। वहाँ पे एम आई में आई ही जीत जाता है, बाकी सारे जगहों पे कौन जीतेगा? बाकी सारे जगहों पे कौन जीतेगा? लेकिन एक जगह पे जीतता है कौन? आई।
तो एक्सेप्शन हो गया ना ये, सब जगह पे एम जीत रहा है, एक जगह पे कौन जीत जाए, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। तीसरे चौथे एग्जाम्पल को देखेंगे। पहला दूसरा एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है। कौन चार्ज, माइनस वाला का एम और माइनस वाले का आई। अरे माइनस आया ना भैया, तो आईओ से ना खींचेगा, माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे भी कौन चार्ज होता है, खींच पाएगा क्या, तो माइनस मतलब तो ऐसे ही हो जाता है कैसा, अब प्लस मतलब तो ऐसे ही हो जाता है कैसा। अरे प्लस वाला करने गया हो, है ये नहीं है, गायब हो गया। यहाँ भी माइनस है मतलब कैसा, तो देखो इसका दोनों इफेक्ट कैसा है, दोनों से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचने का डाउट है नहीं है। मतलब ऐसा ग्रुप हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देवे करेगा। तीसरा एग्जाम्पल, सॉरी पांचवा एग्जाम्पल, मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ के ना, मल्टीपल बॉन्ड वाला कैसा, माइनस एम, और आई भी कैसा, काहे माइनस। अरे आई में बताओ ना, आई कैसे पता चलेगा, कार्बन लगाए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन, किसका बॉन्ड छोटा, sp2 का जानते हैं ना हम लोग कि छोटा होता है, sp3 का, सॉरी sp2 का मंझला होता है, sp2 का, तो ये मंझला है आई बड़का, तो इलेक्ट्रॉन इसी के ना करीब रहेगा, तो ये खींच लेगा, तो आई कैसा। दूसरा बात, क्या इस पे थोड़ा प्लस चार्ज भी होगा पहले से कि नहीं होगा, तो प्लस हो चार्ज है, क्या है, क्या कि ऑक्सीजन खींचे हुए रहेगा, तो इस वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए भी कैसा। तो देखो दोनों इफेक्ट कैसा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों इफेक्ट कैसा है, तो ग्रुप में यही हो सकता है दोनों इफेक्ट कैसा हो सकता है दोनों इफेक्ट कैसा हो, दोनों से दे रहा हो, दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, कोई दिक्कत। अगला देखो, यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, तो एम कैसा, प्लस कौन बोला रे, पटक पटक के जान मार देंगे, नालायक, मैंने बिगाड़ा तुम्हारा कुछ, बोलो नालायक, मैंने कुछ बिगाड़ा, मेरे होशो हवास में तो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मल्टीपल बॉन्ड वाला कैसा होता है, बोलो बोलो, मल्टीपल बॉन्ड वाला कैसा होता है, तो माइनस हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो यहाँ प्लस और माइनस भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्लस ऑल्सो यू कैन से दैट। अरे यहाँ प्लस आया मतलब माइनस आता तो प्लस वाला, इससे भी आसान कुछ चीज होगा क्या। और आई बताओ, नाइट्रोजन है ये है, तो कईयों कार्बन के औकात है कि नाइट्रोजन से खींच लेगा, तो आई में भी कैसा, समझे नहीं समझे, पक्का लिखो। छह एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स आप करेंगे अपने बुद्धि से, बुद्धि है ना।
देख भैया, हम तो सबके आगे लिख दिए हैं ए माई, हम तो लिख दिए हैं क्या? समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग भी करेगा गेम माई। अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आ गया तो एम आई, या नहीं तो फिर गेम माई। माई गेम माई, समझ रहा ना मेरा बात? कोई हो सकता है जो आया हो केरल से तो नहीं समझ रहा हो कि क्या बोल रहे हैं सर, एम आई एक के बदला काहे 3 बार बोल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका? एम आई। जो एम आई को नहीं समझ पाया वो, उसकी जीवन तो नरक होने वाली। इसलिए आपको समझना पड़ेगा किसके बारे में? एम आई, माई, एम आई। एलएचएस वाला मिटा देना जी बच्चा लोग। चलिए बताइए सातवां कैसा? बताइए बताइए सातवां कैसा? मुझे तो लगता है कि प्लस माइनस दोनों कर सकता है ये। क्या आपको भी ऐसा लगता है? इसकी अपनी कोई पहचान, जैसा ग्रुप जुड़ेगा उसके हिसाब से ये बिहेव करेगा। क्या किसी को दिक्कत? पक्का? अगर इससे OH लगेगा तो OH इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है। अगर इससे CH2 प्लस लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। सही है ना? सामने वाला जैसा बिहेव करेगा वैसा ये बिहेव करता है। सही है? सामने वाला मजबूत है तो ये चापलूसी शुरू कर देगा, और सामने वाला अगर कमजोर है तो फिर ये दादागिरी चालू कर देगा, बिल्कुल इंसान की तरह। इंसान की भी यही फितरत होती है। सामने वाला जैसा इंसान है हम वैसा ही बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, अपनी पहचान नहीं। सही है ना?
हम हमेशा यहाँ पे बोलते हैं, देखो जब वोट होता है ना, वोट इलेक्शन नहीं होता है, तो कुछ लोग ऐसा होता है वोटर, अभी भी ऐसा है प्राणी, जो बोलेगा कुछ हो जाए वोट तो हम पंजे छाप को देंगे। और ठीक उसी तरह कुछ लोग ऐसा होता है जो बोला कुछ हो जाए, पेट्रोल 1000 रुपये लीटर का नहीं होगा, हमारा वोट कमले के फूल पर जाएगा। तो दोनों कैसा वाला आदमी है? कुछ हो जाए अपना वो पक्ष नहीं छोड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कैसा होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, नहीं ये ठीक है चलो इधर दे देता है, नहीं ये ठीक है चलो इधर दे देता है। सही है ना? हमारे दादाजी लोग भी पुराने वाले कांग्रेसी थे, बोलते थे कुछ हो जाए, इंदिरा गांधी वाला छाप। लेकिन जब टाइम आया तो एक बार वो बोले कि नहीं हो, चाहे जो हो जाए इस बार एक बारी वाजपेयी जी को भी देके देखते हैं। तो मतलब वो भी क्या किए, लास्ट में पंजा छाप छोड़ दिए। लेकिन कुछ लोग कैसा होता है, अरे कुछ लोग कैसा होता है, कुछ हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, ललटेने पे मारेंगे वोट। कुछ लोग ऐसा होगा कुछ हो जाए हम तीरे छाप में मारेंगे वोट। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो इन चीज़ों में नहीं है, वो आदमी को देखता है कि नहीं ये वाला आदमी ठीक है, ये अपने काम का है या ये काम करता है, चलो इसी को दे देते हैं, चाहे लालटेन का हो, चाहे तीर का हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे पंजा छाप हो। सही है? वैसे ही इसका भी अपना वही है, अपना ये नहीं है। ऐसा नहीं एकदम कि नहीं हम लालटेन में देंगे, हमारा वोट लालटेन को, ऐसा नहीं है, या हमारा वोट कमल के फूल को, ऐसा नहीं है। क्या कर सकता है, लालटेनों में दे सकता है या कमल के फूलों में दे सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा आदमी आया है। लालटेन वाला मजबूत आदमी आया था, बोला ठीक है चाचा हमारा वोट लालटेन में चाचा। लेकिन देखा कमल के फूल वाला ज्यादा अक्लमंद है, नहीं चाचा हमारा वोट कमल का फूल। यहां देखिएगा बच्चों, ये भी इसी के जैसा है, यानी दोनों कैसा। और आई तो हम बता चुके हैं जी, आई तो बता चुके हैं कि कैसा करेगा ये, दोनों भुला गए क्या? यहाँ भी आई इसका कैसा, यहाँ भी कैसा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? क्योंकि इसकी अपनी पहचान, ये कार्बन की चेन है। किसकी चेन है ये? कार्बन की चेन है। ये कोई फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन की चेन से जैसा ग्रुप जुड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। सही है बच्चा लोग? लेखिका मैडम कोई दिक्कत? ऐसा क्यों लगता है आपके चेहरे पर कि आप उलझी सी रहती हैं, हमेशा उलझने में रहती है, क्या सोच रही है? हम तो ये बता रहे हैं कि देखो ये कार्बन है बेटा, क्या है, कार्बन अपना नेचर नहीं करता, जैसा जुड़ेगा वैसे नहीं करेगा। हेलोजन, हेलोजन का एम कैसा, आई कैसा, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या, अपोजिट। ये बताओ ईथर है, ईथर इसका नेचर कैसा, एम से कैसा? अरे प्लस, कोई दिक्कत है क्या? आई से कैसा? इसका बताओ। लोन पेयर है, कहता है समझाइएगा। तो तू यहाँ कोचिंग कर रहा था, इतना उदाहरण के बाद तू यहाँ आया काहे रे? तो यहाँ आया काहे? छापने के लिए आया है। लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो कैसा? कार्बन से जुड़ेगा हेलोजन तक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा? इसी का ना रे, तो इसलिए कैसा? समझा बाबू? मेरे बाबू को समझ में आया? बोलो बोलो, मेरे बाबू को, मेरे सोना को। 11 नंबर, कोई दिक्कत? 12 नंबर, 12 नंबर, माइनस एम की प्लस एम? हमको तो लगता है माइनस एम। पूछिए क्या है आपको? ये लोन पेयर दिख रहा है ना, जुड़ा हुआ यहाँ है कि जुड़ा हुआ यहाँ है? रेजोनेंस में बताया था, जहाँ जुड़िएगा वहाँ ना सोचिएगा, वहाँ बताया था मैंने कि मेरे फादर मास्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो इससे आपको ऑर्गेनिक सीखने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि यू आर कनेक्टेड टू मी, नॉट विथ माई फादर। यस और नो? आई एम हेयर टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट माई फादर इज टीचिंग यू। सही है? तो यहाँ जुड़ोगे तो यहाँ ना सोचोगे कि इसके पीछे पे नज़र डालोगे तुम। जिससे जुड़ेंगे हम उसी पे ध्यान रखेंगे, उसके आगे पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड माइनस, और आई तो माइनस होगा ही,
अब ये सब भी हम ही करें तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो 18 नंबर किया तुमने कि नहीं किया? बताओ बताओ, 18 नंबर बताओ, बताओ 18 नंबर बताओ। एम से कैसा होगा? माइनस ना? गलत, आई से माइनस होगा, एम से माइनस नहीं होगा। ये एग्जाम्पल रेजोनेंस में भी कराए हैं। यहाँ नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड है पहले से? पहले से कितना बॉन्ड है? चौथा इधर से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड। अब अगर खींचेगा तो 5वां बॉन्ड बना सकता है क्या? क्योंकि डब्बा खाली नहीं है। भुला गए क्या? 19 नंबर माइनस एम करेगा क्योंकि डब्बा, फॉस्फोरस के पास डब्बा खाली है डी ऑर्बिटल वाला, और आई तो माइनस हो गए। 20 नंबर बोलो ना, 20 नंबर माइनस है तो कैसा? नहीं होगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना चुका है इसका सब डब्बा। अब अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर 5वां बॉन्ड बनाने की जरूरत की ताकत इसमें नहीं है। आई से प्लस होगा। आगे बढ़ें। अगर तुम लोग इसको भी छाप छाप कहीं लिख रहे हो तो तुम्हारा भविष्य जो है ना एकदम प्रकाश में है, प्रकाश में है, प्रकाश में। आइए हम प्रकाश को, हाँ अगर ये भी तुमको देख देख कहीं छाप छाप कहीं लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब एकदम मस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। आगे देखिए, आगे कॉन्क्लूजन बात करें। कॉन्क्लूजन बोलो। ग्रुप का देखो एम आई ऐसा ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है दोनों कैसा हो, 1 + 1। तुमको पता है यार, आई को ले बेटा, आई को एम को मत इग्नोर। मतलब अरे जिसको इग्नोर कर रहे हैं मतलब उसका वैल्यू क्या है, और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मतलब उसका वैल्यू ज़्यादा है। जिसको इग्नोर कर रहे हैं मतलब उसका वैल्यू कम है, और जिसको इग्नोर नहीं कर सकता मतलब उसका वैल्यू ज़्यादा है। कोई दिक्कत? तो एम आई में ज़्यादा वैल्यू किसका? एम का। आई का वैल्यू कम। एक्सेप्शन हैलोजन। एक्सेप्शन कौन? ये रहा एक्सेप्शन। हैलोजन का ज़्यादा कौन हो जाता है? माइनस आई। और ये बात बच्चा भूल जाता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया। कैसा पॉइंट है ये? भूलनशील। सही है ना? बच्चा भूलता ही भूलता है, लेकिन मेरा काम है हम कम से कम आपको 20 बार याद दिलाएंगे। कई बार? फिर भी आप एग्जाम में जाके भूल जाइएगा तो अपना सर वहीं पीट के चले आइएगा, उसके बाद मेरी गलती नहीं रहेगी। ठीक है ना? ठीक है। तो हैलोजन का आई जो है, हैलोजन के आई को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये वाला बताइए, तो ये हमेशा क्या करेगा? दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये दे रहा है, तो ऑलवेज बोलो बोलो, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये वाला ग्रुप कहीं भी जुड़ेगा तो ये ऑलवेज कैसा बिहेव करेगा? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, हमेशा एक्सेप्टर होगा ये, बिना किसी लाग लपेट के। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, CH2+ है, ये कहीं जुड़ेगा हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खिंचवे करेगा। जैसे ऐसा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खिंचवे करेगा, चाहे जो इफेक्ट हो, चाहे ऐसा है। अब कौन कैसा हो सकता है तो मैंने बता दिया, एक एक करके बता दिया। और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जैसे CH2- है, जैसे O- है, जैसे ETC- है। सही है? ऐसा ग्रुप होता ही नहीं है। तो ग्रुप 3 तरह का होगा। कैसा कैसा? ऐसा ग्रुप आप देख लीजिए, एक को इतना एग्जाम्पल किए, एक को नहीं मिलेगा वैसा। इसमें मत ढूंढने लगना कि सर यहाँ तो चारों पॉसिबिलिटी है,
इसका माइनस हो इसका प्लस हो, कनपट्टा उड़ा देंगे मार के। हाँ, चारों चारों में तुम्हारे पॉसिबिलिटीज हिसाब से नहीं ना होगा। हम RHS मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं RHS? सुनिएगा, इसके बारे में लिख रहे हैं पॉइंट। किसके बारे में? हैलोजन के बारे में। इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ एक्स, एक्स मतलब हैलोजन, सुनना, इन केस ऑफ हैलोजन इसका आई इफेक्ट क्या हो जाता है? बोलो बोलो, इसका आई इफेक्ट क्या हो जाता है? ज्यादा तगड़ा है। किससे? एम से। तुम्हारे मन में आएगा ऐसा क्यों? आएगा ना मन में ये सवाल कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इसका आई बढ़ जाता है? देखो बड़ा सीधा सा जवाब है, सुनना। मान लो यहां से लगा हुआ है फ्लोरीन। कौन लगा हुआ है? बताओ, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस। अरे ये इलेक्ट्रॉन अगर दे दे प्लस एम से तो कैसा हो जाएगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या ये बात आपको पता है? तो क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देके प्लस हो सकता है? हो सकता है क्या? यानी इसके एम में कुछ लोचा है कि नहीं है? लेकिन आई से तो ये खींचना ही चाहेगा। आई में कोई लोचा है क्या? तो इसके एम में लोचा है ना, आई में कोई लोचा, इसीलिए इसका प्लस एम ताकतवर नहीं है। इसका ताकतवर कौन है? माइनस आई। सही है? आप बोलेंगे सर आपने फ्लोरीन लिया, क्लोरीन क्यों नहीं लिया आपने? ले लेते हैं क्लोरीन। बेटा क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो इसका कौन सा ऑर्बिटल देगा? तीसरा पी। किसको देगा? तो ये तीसरा। और अगर ब्रोमीन लेते तो ब्रोमीन का कौन सा ऑर्बिटल देता? चौथा का पी। तो ये ताकतवर पाई बन पाएगा क्या? अरे पाई बनने के लिए जरूरी है कि पी ऑर्बिटल कहाँ हो? पास पास हो। अगर दूर में चला गया तो उसका पाई का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये पाई बनाएगा भी तो कमजोर बनाएगा, लेकिन आई में कोई दिक्कत। और इसका पाई, ब्रोमीन का पाई और कमजोर, आयोडीन का बनाइए नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसके एम में कुछ ना कुछ लोचा है, लेकिन आई में लोचा नहीं है। सही है? तो देख रहा, इन केस ऑफ हैलोजन, हाँ, यूज माइनस आई फॉर रिएक्टिविटी। माइनस आई का इस्तेमाल काहे के लिए करना है? रिएक्टिविटी का। एंड यूज प्लस एम फॉर ओरिएंटेशन। मैं बोलो भाई ये ओरिएंटेशन क्या है? फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप। ओरिएंटेशन क्या है ये बात लिख दे रहे हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कोई आ रहा है तो कहाँ पे आएगा, या कोई जा रहा है तो कहाँ से जाएगा। इसी बात को टेक्निकली क्या बोलते हैं? सही है ना, कि कोई आ रहा है तो कहाँ पे आके बैठेगा। सही है? अब ये बात क्या है, जब आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो हैलोजन के लिए ये याद रखिएगा, माइनस आई। हैलोजन के लिए बताओ माइनस आई का क्या काम? क्या काम बताओ? और प्लस एम का काम? नहीं, प्लस एम का काम ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? आने वाले का या जाने वाले का?
कोई जाएगा तो कहाँ से जाएगा, कोई आएगा तो कहाँ से आएगा। सही है। जैसे मान लो बाहर से कोई आदमी आए, किसी को बुलाने आए कि सर एगो लड़का को भेजिए, तो यहाँ से किस लड़का को जाना है ये हमें ना डिसाइड करेंगे जी। या सर एगो लड़की को भेजिए, तो कौन लड़की जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा, हमें डिसाइड करेंगे। तो हम क्या डिसाइड कर रहे हैं। या कोई लड़का आ गया एकदम खचा खच बैठा हुआ है, सर एगो इसको बिठा दीजिए, तो कहाँ बैठेगा ये कौन डिसाइड करेगा, हम ही ना डिसाइड करेंगे। क्लास में हम ही ना है जी, क्लास का बॉस कौन, जो टीचर होंगे वही नहीं। एकदम खचा खच बैठा हुआ फिर भी वो लड़का आ गया, सर इसको बिठा लीजिए, तो एडजस्ट कर लीजिए, तो उसको बोलेंगे ना चल आ जा, बैठ जाए, बैठ यहीं बैठ, यहाँ पालथी मार के बैठ जाओ। मान लो कहीं जगह नहीं तो क्या बोलेंगे, किसी के मुड़ी पे जाकर बैठ जाओ। तो जगह देखिएगा ना, कहीं जगह है तो एडजस्ट करेंगे। जैसे दुबला पतला सत्यम के बगल में है जगह, तो सत्यम पावर का है, उसका बगल वाला बोलेंगे ए पावर 100 ग्राम दोनों से जगह निकाल के। लेकिन कोई आया है 100 क्विंटल वाला, तो थोड़े पावर जगह में एडजस्ट होगा वो। इसके बाद महामंत्रा लिखने वाले हैं और इस्तेमाल करने वाले हैं कॉन्सेप्ट का। अब समझ में आएगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका इस्तेमाल क्या है। यहां तक अपडेट करिए पहले। महामंत्रा, महामंत्रा 1, महामंत्रा 1। If a group is attached to benzene ring, if a group is attached to, बोलो ना जी, बेंजीन रिंग, देन सुनिएगा, पहले सुनिएगा बच्चों। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप सुनेंगे मेरी बात तो समझेंगे जरूर। यहां से मैंने किसी ग्रुप को लगा दिया, किसको लगा दिया बच्चा लोग, बताओ किसको लगा दिया, ग्रुप को। अब इस ग्रुप का हो सकता है इफेक्ट कैसा हो, प्लस माइनस एम या प्लस, अरे ऐसे ना होगा। तो बताओ इस ग्रुप का यहां पे कौन इफेक्ट आएगा, यहां पे कौन इफेक्ट, इस ग्रुप का यहां पे कौन इफेक्ट आएगा, एम आएगा क्या, एम आएगा क्या यहां, यहां पे आएगा आई, और ये वाला ऑर्थो है, यहां पे आएगा एम, और ये पैरा है, यहां पे भी आएगा, और फिर ऑर्थो पे आएगा कौन। क्या ये बात आप नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जब रेजोनेंस होता है, जब एम इफेक्ट होता है, तो किसी ग्रुप का असर, एम का असर कहाँ पे जाता है, बताइए, ऑर्थो और पैरा पे, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो। तो बेटा यहाँ पे आएगा एम, एम में भी कैसा एम बताओ, चाहे यहाँ भी आएगा कौन, प्लस चाहे, और यहाँ भी आएगा कौन, प्लस चाहे। लेकिन आई मेटा पे एम नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आई भी आएगा। अरे अगर ये खींचेगा सिग्मा का तो यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी आएगा, बोलो हाँ के ना, और यहाँ भी आएगा, बोलो ना हाँ के ना। और आई चूंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, कोई दिक्कत, यहाँ पे आई सबसे ज्यादा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे। तो हम ऐसा लिख दें, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ लो, यहाँ आई क्या, यहाँ लोअर, यहाँ लोएस्ट। समझे नहीं समझे पहले बताओ। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ कौन इफेक्ट आया, और ऑर्थो और पैरा पे कौन इफेक्ट आया, एम और आई दोनों आया। समझे नहीं समझे पहले बताओ, समझ गए क्या, पक्का। कोई ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, देन पहला बात, देन
बोलो पहला बात क्या लिख दें? इट्स एम इफेक्ट. कौन इफेक्ट? इट्स एम इफेक्ट इज इफेक्टिव ऑन. बोल दो बच्चा लोग, इफेक्टिव ऑन डैश एंड डैश. तुमको पता है बच्चा लोग कहाँ पे? अगर कोई बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसका एम इफेक्ट कहाँ पे काम करता है? ऑर्थो और दूसरा. तुम लिख सकते हो इट्स एम इफेक्ट. इट्स, बोलो बोलो, एम इफेक्ट इज नॉट इफेक्टिव ऑन. बोलो बोलो, इज नॉट इफेक्टिव ऑन. नहीं बोलता है रे, बोल देना रे. ऑन डैश पोजीशन. किस पोजीशन पे नहीं काम करता? मेटा पे एम काम नहीं करता, तो मेटा पे कौन काम करेगा? बेटा मैंने इसी का नाम दिया, दैट इज M3 रूल. कौन सा रूल? अगर याद हो आपको तो एम का मतलब मेटा पर, दूसरा एम का मतलब एम इफेक्ट, तीसरा एम का मतलब मना है. बताए थे? अरे नहीं बताए थे? अरे बताए होंगे यार. अच्छा नहीं बताए, चलो. तो मैंने इसको प्यार से नाम दिया है कौन इफेक्ट? M3 रूल. यानी एम. पहला एम का मतलब मेटा पर, दूसरा एम का मतलब, तीसरा एम का मतलब मना है. तो मेटा पे कौन काम करेगा? तीसरा पॉइंट, तीसरा, आई इफेक्ट इज इफेक्टिव ऑन. बोलो बोलो, आई इफेक्ट इज इफेक्टिव ऑन ऑल पोजीशन. इफेक्टिव ऑन मतलब कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी और पैरा पे भी. यानी मेटा पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो पे, पैरा पे. आई कहां पे ज्यादा? इप्सो पे. दिस इज इप्सो. ऑर्थो मेटा पैरा में आई कहां ज्यादा? ऑर्थो मेटा पैरा में आई कहां ज्यादा? सबसे कम कहां? कोई दिक्कत? ये अगर ये पॉइंट क्लियर है तो समझिए बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा. अब छाप लीजिए इसको. और समझ में आ जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और हमको क्या रिवाइज करना चाहिए. देखिएगा एग्जाम्पल. कितनों मारो घंटी नहीं निकलेंगे. वो और होंगे जो समय से आते हैं, समय से जाते हैं. हम तो अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं, है कि नहीं? हमारा जो पर्पस है हमें पूरा करिए के जाएंगे कि बीच में थोड़े भाग जाएंगे. मशीन थोड़े हैं, हम हैं मास्टर. क्या हैं हम? जियो मेरा बेटा, जियो रे मेरा बेटा. कोई डाउट? कोई बच्चा लोग सोच रहा है हम कैसे बोले हम आपका बेटा. मुझे जियो रे मेरा बेटा. कोई डाउट? हाँ सर, डाउट है. हाउ आई कैन बी योर बेटा? है ना? फिर तो देखिए देखिए देखिए, चलिए सुनिएगा बच्चों. इस बार देखिए, मान लीजिए अपना सवाल वही है कि हमको कंपेयर क्या करना है. क्या कंपेयर करना है बेटा? चार्ज कंपेयर करके हम दो चीज पता कर सकते हैं, चार्ज और स्टेबिलिटी. और अभी तो मैंने बस एग्जांपल लिया सिर्फ किसका? प्लस का. आगे माइनस पे भी सीखेंगे. कम से कम 20 एग्जाम्पल सीखेंगे. कम से कम कितना एग्जाम्पल? और 20 का 20 एकदम टिपिकल एग्जाम्पल होगा, है ना? एकदम आसान से लेके एकदम जहरीला सवाल तक. और इसी के सहारे आगे क्या क्या यूज कर सकते हैं. तो कौन अच्छा एसिड है, कौन अच्छा बेस है, कहाँ जल्दी रिएक्शन हो रहा है. रिएक्शन में भी अलग अलग तरह का रिएक्शन. कब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, किसका स्लो होगा, किसका फास्ट होगा, कब SN1 होगा. मतलब जितना चीज़ है आगे वो सब आप बता सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है.
तो देखिएगा असर तो यही होगा कि NO2 यहाँ पे लगा है, क्या लगा है, तो NO2 जरूर कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, और सब में NO2 एक के जगह पे तो नहीं है। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो पैरा पे कौन इफेक्ट, MI, मेटा पे है तो, ऑर्थो पे है तो MI। इतना हम लिख दिए, हमको ये नहीं पता है माइनस है कि प्लस है, हमको ये पता है कि ये वाला कहाँ पे है, मेटा पे है तो कौन सा इफेक्ट, ये कहाँ पे है, तो MI दोनों, ये कहाँ पे है। अब हम पता करते हैं कि M में कैसा और I में कैसा। पहले I पता करते हैं, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो नाइट्रोजन ज्यादा है, तो मतलब कैसा I, बोलो बोलो कैसा, यानी माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी, सब जगह एक जैसा न होगा हो, तो I तो तय हो गया। अब अगला कौन, तो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड आया तो कैसा, समझे नहीं समझे, खत्म। अब सुनना, माइनस मतलब खींचने वाला कि देने वाला, तो खींचने वाले के लिए हम एरो अपनी तरफ खींचेंगे, M के लिए बड़ा एरो, I के लिए एकदम छोटा, काहे कि इसका I बहुत दूर में है, तो इसका I यहाँ पहुंचते पहुंचते, तो इसलिए I देखो कैसा खींचे हैं, तो I इसका कैसा होगा एकदम, बोलो बोलो I कैसा होगा एकदम, कैसा होगा I, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा मतलब एकदम कम है वो, और ये I दिख रहा है, तो बोलो बोलो I कैसा दिख रहा है कि नहीं, देखो, यानी I का ताकत, यहाँ I का ताकत, बोलो ना, इससे ज्यादा दिख रहा है ना, इससे कम, अरे बोल ना रे, तो मतलब इसका I देखो ना, इससे ज्यादा, इसका I और इसका M भी है, मतलब देखो ना जी, काहे इसे कर रहे हो जी, अरे M ज्यादा खींचेगा ना, I भी खींचने वाला, देखो यहाँ दोनों खींचने वाला है, यहाँ एक को खींचने वाला है, तो बताओ बताओ चार्ज ज्यादा कौन बढ़ाएगा, चार्ज कैसा है, प्लस कब बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन खींचने से कि इलेक्ट्रॉन देने से, चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, प्लस चार्ज क्या होगा, तो यानी सब क्या करने वाला है, सबसे कम कौन खींच रहा है, तो इसका चार्ज सबसे कम, समझे नहीं समझे, तो सबसे कम हो गया चार्ज किसका, और अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में I बराबर है कि अलग अलग, लेकिन M का इफेक्ट, M का दूरी से लेना देना, तो यहां लिख देंगे M इज, बोलो बोलो M इज कॉमन, M इज यानी M से डिसाइड, जो कॉमन है उसे डिसाइड, तो डिसाइड किससे होगा, इसका I, तो ज्यादा खींचा मतलब इसका चार्ज ज्यादा, तो तीसरा आगे, पहला, समझे नहीं समझे, एक बार और, एक बार और, समझ में आ गया क्या क्या यूज करना है, समझ में आ रहा है, ट्रेलर तो मैंने दिखा दिया है, आगे पूरी फिल्म देखेंगे अगले क्लास में, जो प्रैक्टिस लिखा है ना रूटीन में, प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस नहीं बल्कि क्लास होगा, वो क्या होगा वो, और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों इंपॉर्टेंट होगा समझ में आ रहा है, पूरे MI का हम क्या सीख रहे हैं अब, इस्तेमाल, क्या सीख रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप M में कैसा, I में कैसा काम करेगा आपको तो पता है ना, क्या रिवाइज करना है समझ में आ गया ना, और इसका इस्तेमाल करेंगे अगले दिन, एक बार फिर से देखिए, और पैरा की पोजीशन पे MI दोनों, मेटा की पोजीशन पे सिर्फ I, ऑर्थो की पोजीशन पे MI दोनों, इस ग्रुप का I कैसा होगा, माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा है किससे, कार्बन से, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो I में कैसा, माइनस, सारे जगहों पे माइनस हो गया, बेटा इसका I सबसे ज्यादा होगा क्योंकि बिल्कुल पास में है इसके, ये थोड़ी दूर पे है, ये बहुत दूर पे है, तो इसका I सबसे कम, I से खींच रहा है, तो एरो को मैंने क्या किया, देखो ना, इसके लिए हम एरो खींच लिए, ये एरो मेरी टेक्निक है, ये एरो टेक्निक मैंने डेवलप किया है, कोई टीचर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बताता, मैं एरो जान के ड्रॉ करता हूं ताकि बच्चा को दिखने लगता अच्छा ये एरो खींच रहा है, और देता तो हम एरो किधर की ओर करते, तो ये मेरी टेक्निक है, उससे विजुअलाइज होने लगता है, तो ये खींच रहा है, यहाँ खींचने वाला कैगो, I से भी, और यहाँ भी खींचने वाला कौन, दूगो, तो ये दोनों ज्यादा खींचेगा, हाँ के ना, ये वाला कम खींचेगा, तो कम खींचेगा तो चार्ज
कम बढ़ेगा, सबसे कम रह गया किसका? दूसरा का। इन दोनों में m क्या होगा? m का ताकत, m से दूरी का लेना देना, दूरी, लेकिन i का लेना देना। यहाँ पे i कम है, यहाँ पे i, और देखो i से खींचा है, मतलब ज्यादा खींचेगा तो इसका चार्ज ज्यादा, तो तीसरा ज्यादा, पहला कोई दिक्कत। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये तो i से खाली खींच रहा है, तो mo से खींच रहा है, तो समझ में आएगा ना जी, m वाला, अरे m वाला ज्यादा ताकतवर है, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही बच्चों, घर जाके पूरे चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सही है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस